हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाने वाला है, क्या लिखा है आपके भाग्य में, आने वाला समय क्या देगा आपको। बेसिकली ये चैनलिंग है। आज के 10 दिन से मैं ऐसी एनर्जीज पिक कर रही हूँ जैसे आप लोगों को अपने फ्यूचर की बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, या फिर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या होगा, किस्मत मुझे कितना फेवर करेगी, क्या क्या चीजें मुझे आने वाले समय में फेस करनी है, अच्छा समय आएगा या बुरा समय आएगा, या उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, क्या देगी मुझे मेरी जिंदगी अब आने वाले समय में। ऐसे बहुत सारे सवालों को मैं अपने मेडिटेशंस में पिक कर रही थी और आज फाइनली मुझे एंजल्स की तरफ से ये चैनलिंग हो गई है। बेसिकली इस टॉपिक की चैनलिंग हो गई है कि क्या लिखा है आपके भाग्य में। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइस, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। कुछ एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं जैसे फाइनेंशियली आप इस समय में, मतलब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं या पिछले 3 दिन से, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, पिछले 3 दिन से, 3 महीने से या 3 साल से आपके दिमाग में ना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत आपका दिमाग जो है ना ऐसी चीज़ों में जा रहा है कि पैसों को लेके आगे क्या होगा, मेरे जितने उधार हैं वो क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, और मैं सब कुछ आसानी से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आप अपने ऑफिस में बहुत जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना उसका बड़ा सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का फैमिली इश्यूज मुझे पिक हो रहा है कि आपको ना अपनी फैमिली में ही बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि थॉट्स नहीं मिल रहे हैं। आप ज्यादा अच्छा सोच रहे हो, सामने वाले का जो माइंडसेट है, जो उनकी मान्यताएं हैं वो आपके साथ मैच नहीं कर रही हैं। तो इसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं जो मैंने अभी पिक की हैं, और अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होगी ही होगी। बाकी और लोगों के लिए भी है, बट कार्ड को शफल करते समय ये काफी प्रोमिनेंट एनर्जी को मैंने पिक किया है, सो मैंने आपको बता दिया। ओके, कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने आपको पहले ही बोला ना, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, और काफी मेहनत कर रहे हैं आप, काफी स्ट्रेस आप ले चुके हैं, बहुत काम कर चुके हैं और मेहनत पसंद करते हैं। मेहनत करने से आपको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल खट्टा हो जाता है कि कितनी मेहनत और करनी है, कितना और करना है, कितना और जिंदगी के साथ जूझना है, मतलब सरवाइव करना है, कितना और स्ट्रगल है मेरी लाइफ में। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कि किस्मत इतना क्यों मेहनत करवा रही है मुझसे, क्यों इतने इम्तिहान ले रही है। कभी मैं थक भी सकता हूँ, कभी मैं गिव अप भी कर सकता हूँ। एक इनसिक्योरिटी है जो आपके दिमाग में आ रही है, बार बार आ रही है, और ये बड़ी जेन्युइन इनसिक्योरिटी है क्योंकि लाइफ जो है ना आपको बहुत टाइम से स्ट्रगल करवा रही है।
समटाइम आपको मजा आता है मेहनत करने में, आप रहे भी हो मेहनत पसंद इंसान, आपको मेहनत करना अच्छा लगता है, आप जानते हो कि मेहनत का फल मीठा होता है, अच्छा होता है। ओके, और मेहनत का फल मिलता जरूर है, लेकिन कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि बहुत मेहनत नहीं करनी है, इतना कर लिया है कि अब मैं डिजर्व करता हूँ या मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे अब डिवाइन जो है ना एफर्टलेसली मनी प्रोवाइड करे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है। करेंटली आप स्ट्रगल कर रहे हो, पैसों को लेकर के काफी मेहनत कर रहे हो, आपको आउटपुट्स अच्छे मिल रहे हैं, अच्छी चीजें मिल रही हैं, आउटकम अच्छा आ रहा है, लेकिन दिल को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने वाला ये आपका जो आउटपुट है या जो आउटकम है वो नहीं मिल रहा है आपको। अच्छा है, सब कुछ ओके है, लेकिन बहुत मजा नहीं आ रहा है, जिसको कहते हैं ना कि भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा ही आ गया कि भाई जो जो डिवाइन है ना वो तो मेहरबान हो गया मेरे ऊपर। ऐसा सीन नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये आप सोच रहे हो। और अभी जो क्लैरिफिकेशंस लूंगी ना मैं इसी बिहाफ पे लेने वाली हूँ कि क्या जो आपकी किस्मत है वो आपको इतनी ही मेहनत करवाएगी, इतना ही स्ट्रगल करवाएगी, क्या आपको इतना ही परेशान रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी, या फिर कुछ होगा? ये मैं देखूंगी क्लैरिफिकेशंस कार्ड में। सो काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आपकी लाइफ को लेकर के, आपकी डेस्टिनी को लेकर के। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, तो पेशेंस के साथ अपने कार्ड्स का वेट करें। एंड आज आपको पता चलेगा कि किस्मत में क्या लिखा है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को लेके, स्ट्रगल्स को लेकर के, मनी इश्यूज को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, बिजनेस को लेके, जॉब को लेकर के, आखिर क्या लिखा है आपकी लाइफ में। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, द फूल। ये है आपकी जिंदगी की नई शुरुआत। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बहुत ही ज्यादा कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है आपकी किस्मत में, अभी मैं नहीं कह सकती क्योंकि आगे के कार्ड्स काफी मैटर करेंगे। बट यस, जो भी टाइम में आप अभी हो, जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, जहां पे भी हो, और जो चीजें आपको अभी अच्छी नहीं लग रही हैं, आप जिन चीजों को एक्सेप्ट दिल से नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली आपका उस पूरे सिनेरियो में, उस पूरे पैटर्न में, उस पूरे साइकिल में, जैसे हमारी लाइफ की एक साइकिल होती है ना, हमारे स्ट्रगल की एक टाइम पीरियड होता है, तो वो टाइम पीरियड खत्म होके, वो पैटर्न, वो साइकिल खत्म होकर के, स्ट्रगल फेज खत्म होके आप नई शुरुआत जरूर करेंगे। ओके, आपके भाग्य में एक नई शुरुआत, जो भी आप जहां पे भी परेशान है उसको रिप्लेस करके आप एक नई जिंदगी की शुरुआत जरूर करेंगे। ओके, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो हैप्पीनेस की भी है, आपने बहुत रिस्क लिए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, तो हमारे पास हैप्पीनेस की भी एनर्जी है। तो मैं आपको ये फिलहाल यहाँ तक का जो कार्ड मुझे पिक हुआ है, एक चीज तो मैं कह सकती हूँ कि खुशियां तो हैं आपके लाइफ में, वो कितनी है क्या है आगे के कार्ड्स में डिपेंड करता है, बट है। चीजों में बदलाव जरूर आएगा, सब कुछ बदलेगा जरूर, सब कुछ आपके फेवर में जरूर होगा। ओके, लेकिन हम डिटेल रीडिंग करेंगे, हम छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, लाइक हाँ क्योंकि एक कार्ड आया और एक बड़ा बदलाव आ जाएगा, नहीं। डिटेल रीडिंग में क्या होगा, आपको हर एक चीज का लेयर हटती जाएगी और आपको चीजें काफी डिटेल्स में पता चलती जाएंगी। ओके, सो डिटेल रीडिंग के लिए पेशेंस को बनाए रखें, और जितना पेशेंस में रहेंगे आपके कार्ड्स की क्लैरिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ओके, 9 ऑफ सूट। आप अपनी लाइफ में ना इस समय फाइनेंशियल चीजों को लेकर के, कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ, आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो, कभी कभी आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। ओके, रातों की जो नींदें हैं वो उड़ जाती है, चैन खो जाता है आपका। लेकिन जो जिंदगी आपके सामने ला रही है ना, जो सरप्राइजेस ला रही है, वो है कि हर एक अंधेरी जो रात होती है, जो अंधेरा होता है ना, उसके बाद एक सवेरा जरूर होता है।
आप सभी को ये बात पता होगी कि हर बुरे समय का अंत जरूर होता है। किसी का देर से होता है, किसी का बहुत जल्दी होता है, बट होता तो जरूर है। और ये क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, द फूल यहाँ पे हमारे पास पहले ही आ चुका है, न्यू बिगनिंग के हाईली 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 चांसेस है। 9 ऑफ सोर्ड आ गया है, इसका ये मतलब है कि हर चीज, हर बुरी चीजों की एंडिंग हो रही है, हर बुरी चीजों का खात्मा हो रहा है, और आपको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जा रहा है उस चीज के लिए। आपकी रातें खराब नहीं हो रही, आप पैनिक नहीं हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पैनिक हो रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, बट वो आपकी एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है, जिसमें आपको एक समय मिल रहा है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, जिसमें आपको समय मिल रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर पाए, एक रेस्ट ले पाए। जितने स्ट्रगल किया है ना, कुछ जिद्दी लोग होते हैं ना, जब तक उनको डांटा नहीं जाए वो चुपचाप नहीं बैठते, वैसे आप हो। आपको ना मतलब कुछ करना है, कुछ मेहनत करते रहनी है, आपको रेस्ट करना नहीं अच्छा लगता है। सो आपको यूनिवर्स रेस्ट कराना चाहता है ताकि आप न्यू एनर्जीज में आ पाओ। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना कि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें नई शुरुआत चाहिए, हमें जिंदगी में कुछ नया चाहिए, हम पीछे पलट के नहीं देखना चाहते हैं, हम पुराने कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलना चाहते हैं। हमें नई जिंदगी चाहिए, नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, बहुत कुछ नया चाहिए और बहुत कुछ बड़े लेवल पे चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने आप को खाली नहीं करते हो। जब तक आप खाली नहीं करोगे, जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे, आप अपनी ओवर थिंकिंग पे काम नहीं करोगे, अपने जो आदतें हैं, जो पैनिक होने की आदतें हैं या तुरंत एंजाइटी में जाने की आदत है, तुरंत के तुरंत आप लोग डर जाते हो, कॉन्फिडेंस खो जाता है, अगर जब तक आप वो नहीं छोड़ेंगे, उससे अपने आप को खाली नहीं करेंगे, तो नया कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाएगी। ओके, नए सर्कमस्टांसेस नहीं बन पाएंगे, नई एनर्जी आ ही नहीं पाएगी, यूनिवर्स आपको भेज ही नहीं पाएगा। एक बैरियर आ जाएगा कि इसको साफ करो, पहले इस बैरियर को हटाओ। घड़ा होता है ना, अगर वो भरा होगा आप उसमें और कुछ नहीं भर पाओगे, तो उस घड़े को खाली करना पड़ता है नए पानी को भरने के लिए। तो बस वही चीज है कि आपको कुछ नया चाहिए, लेकिन आप स्टक हो अपने पुराने पैटर्न में, अपने कार्मिक लूप में, अपने नेवर एंडिंग लूप में, जो आपको लगता है कि नेवर एंडिंग है, बट कोई भी चीज नेवर एंडिंग जैसी नहीं होती है। हर चीज का अंत होता है। आपके कुछ लेसन्स होते हैं, जब तक आप नहीं लोगे वो नेवर एंडिंग लूप बना रहेगा। तो आपको वही चीज समझाई जा रही है कि आपको अपने आप को खाली करने की जरूरत है। अब क्योंकि ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये आपके भाग्य को लेकर के एनर्जी है, तो ये आपको गाइडेंस है कि आप इस चीज को खाली करें। मतलब जिसके भी सामने आई, आपको बोला जा रहा है कि आपका नया टाइम बन रहा है, नई एनर्जी बन रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी तरफ, नई शुरुआत होगी। किस चीज को लेकर के होगी, क्या आएगा, ये हम देखेंगे आगे, लेकिन अपने आप को रेडी करिए, अपने आप को उतना खाली करिए। ओके, किसी को यहाँ पे ना चांद बहुत पसंद है, चांद देखना। अगर आज ही आपको ये रीडिंग मिलती है, ओके, अगर ये टाइमली अपलोड हो गई, तो ये फुल मून आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। और आपके लिए जो आने वाला पोर्टल है 4-4 बहुत लकी होने वाला है, क्योंकि यहाँ मुझे एक एनर्जी जो पिक हो रही है वो हालात बदलने की और किस्मत बदलने की पिक हो रही है। जब वक्त बदलता है ना, वक्त जब आपके फेवर में होता है, तो मुझे 4-4 पोर्टल आपके लिए बहुत लकी लग रहा है। और ये जो फुल मून है आपके लिए बहुत लकी, यहाँ से चीजें बदल जाएंगी, यहाँ से चीजें चेंज हो जाएंगी और सब कुछ आपके फेवर में होगा। ओह माय गॉड, द वर्ल्ड, सब कुछ बदल जाएगा। सारी चीजें आप सीख चुके हैं, सब कुछ आपने देख लिया है, समझ लिया है, जिंदगी के हर पहलू को बहुत बहुत ही गहराई से आपने समझ लिया है, समझदार हो गए हो आप। अब आप बुद्धू नहीं हो पहले की तरह कि कोई भी आपको बेवकूफ बना ले, कोई भी आपको मैनिपुलेट कर ले, कोई भी आके अपना रौब जमा दे आपके ऊपर।
ओके, अपनी हेकड़ी आपके ऊपर चलाए, कुछ भी आपसे मनवा ले, आप ऐसे नहीं रह गए हो, आप बहुत समझदार हो गए हो। आप बहुत समझदार, फियरलेस, बोल्ड और बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो गई है आपकी। तो एक चीज में कंप्लीशन आ चुका है, द वर्ल्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे मनी, लक, ये सब ऐसी चीजें हैं ना जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज बन करके। मैंने आपको बोला था ना कि जहां पे भी आप पैनिक हो रहे हो, जहां पे भी आप बहुत सोच रहे हो ना, वहां पे अपने आप को खाली करो, वहां पे कंप्लीशन लाने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है, द वर्ल्ड का कार्ड, बहुत बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है। द वर्ल्ड मतलब मैं इस डेक के थ्रू, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं इस डेक के थ्रू आपको बताऊंगी, इस कार्ड के थ्रू, कि आपकी किस्मत आपके फेवर में बहुत इंटेंस तरीके से जाने वाली, बहुत मतलब बहुत स्पीड से, बहुत इंटेंस। एकदम से आप देखोगे, अचानक से आप देखोगे सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ आपके फेवर में होने लगेगा जब आप लकी हो जाते हो ना। देखो अब ये कार्ड आ गया तो एग्जैक्टली ये नहीं कहूंगी कि ये लक का कार्ड है, बट जिस डेक से मैंने लिया है यहाँ पे ये लक को शो करता है, आप लोग देख सकते हो, मनी एंड लक। तो मनी जहाँ पे है, जहाँ पे मनी इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ पैसों को लेकर के मैं लकी नहीं हूँ, तो अब ये आज के बाद से भूल जाइएगा, क्योंकि किस्मत बदल रही है, आपकी किस्मत पलट रही है आपकी। पैसा पैसा पैसा, मतलब इतना पैसा, यू कांट इमेजिन कि इतना पैसा आपके पास होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, अपने कार्मिक पैटर्न्स को जो पैसों से रिलेटेड हैं, अपने अपने बजट्स को आपने बहुत संभाला, बहुत दिमाग बहुत यूज किया आपने। स्ट्रगल के साथ साथ आप काफी, आपने माइंड से रिलेटेड बहुत काम किए, जहाँ पे आप काफी स्ट्रेसफुल भी हुए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने गिव अप नहीं किया, आपने एक उम्मीद बनाए रखी कि आज नहीं तो कल मुझे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और जो लोग भी अपने सैटर्न के इशू को फेस कर रहे थे, सॉरी, सैटर्न के इशू को फेस कर रहे थे, तो वो लोग तो काफी ज्यादा रिलीफ में आने वाले हैं, क्योंकि सैटर्न को जितना ही आपको एफर्ट कराना था, आपको स्ट्रगल करवाना था, उन्होंने करवा लिया। जो लेसन्स आपको लेने थे ले लिए। देखो सैटर्न जो है ना, आप लोग बेवजह डर जाते हो कि सैटर्न है तो बहुत दिक्कत होगी, वो पनिश करते हैं, वो मतलब कर्मा को, क्योंकि वो देखते हैं तो आपको फियर आता है, बट ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। अगर आप गहराई से समझेंगे तो सैटर्न सिर्फ आपको लेसन्स देने आता है कि क्यों आप पीछे हैं और लोगों से, या फिर क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों आप अपने जो भी आपके पास टैलेंट है, स्किल है, आपके पास जो भी चीजें हैं, आप उसको क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्यों आप फियर में हैं, और आप क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल जो है वो बताने के लिए सैटर्न आपको थोड़ा परेशान करते हैं, स्ट्रगल में डालते हैं, एफर्ट्स में डालते हैं। आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो आपसे कुछ और बड़ा कराना चाहते हैं, यही होता है। तो सैटर्न आपको कुछ सबक दे रहे होते हैं, कुछ लेसन्स दे रहे होते हैं जो आपको समझना होता है। जैसे आप समझ लेते हो ना, सैटर्न का रिवॉर्ड आपके सामने होता है, क्योंकि सैटर्न जितना ही आपको अपने टाइम पीरियड में परेशान करेंगे, उतना ही आपको, जैसे ही आप इस पूरे टफ सिचुएशन से बाहर आते हो, जैसे ही आपका लेसन कंप्लीट होता है, ये जो प्लैनेट है ये आपको जितना आपने मेहनत की है, जितना आपने स्ट्रगल किया है, उससे कहीं ज्यादा, कहीं क्या मतलब कहीं कहीं नहीं, बहुत ज्यादा, मैं उतना मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकती हूँ, आपके इंट्यूशन आपको बता रहे होंगे, इतना ज्यादा वो आपको रिवॉर्ड या जो भी आप डिजर्व करते हैं आपको देते हैं, कि आप उस बारे में, जब आप अपने इस पूरे सिनेरियो में होते हो जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उस समय आप नहीं सोच पाते। उस समय आपको लगता है किस्मत कभी साथ नहीं देगी, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, मैं जिंदगी भर ऐसे ही स्ट्रगल करता रहूंगा, ऐसी थिंकिंग हो जाती है। लैक माइंडसेट आपका रहता है, आप लैक में रहते हो, और सैटर्न आपको यही समझाता है कि आपको लैक मेंटालिटी में नहीं रहना है, अपने आप को कम नहीं समझना है।
वो आपको पनिश इसलिए कर रहे होते हैं कि अपने आप को कमतर क्यों समझ रहे हो, गलतियां कर क्यों रहे हो, जबकि बहुत अच्छा कर सकते हो और दूसरों से बेहतर कर सकते हो, जिससे आप सोच रहे हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि आप लोग बहुत समझदार हैं, अपने आप को बहुत, आपने हर चीज में एक्सपर्ट बना लिया है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस रीडिंग में आए हैं तो आपकी पोटेंशियल अब आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी कि आपकी पोटेंशियल है क्या, आप क्या कर सकते हो, दुनिया को क्या दे सकते हो, दुनिया आपसे कितना कुछ ले सकती है, कितना कुछ सीख सकती है, आपसे इंस्पायर हो सकती है, नेम फेम आपको मिल सकता है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लेनेटरी इश्यूज हो सकता है कि सैटर्न, मार्स, जो भी है, जहां पे भी आप सरवाइव कर रहे थे, जिस भी प्लैनेट के साइड इफेक्ट को आप फेस कर रहे थे, अब वो चीजें आपके लाइफ से जा रही हैं, खत्म हो रही हैं, एंड एक बहुत बड़ा रिलीफ आपकी लाइफ में आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन लेते हैं। देखो, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, भाग्य आपकी, जो आपका भाग्य है ना, वो आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। इसकी क्लैरिफिकेशन लेते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, बहुत सारे लोग तो विदेश जाने वाले हैं और आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। ये बिजनेस कुछ इस तरीके का होगा कि लाइक आपका जो भी आना जाना है, वो जो भी लाइक अगर आपका कोई सामान है, कुछ प्रोडक्ट है, कुछ भी चीजें हैं, तो उसके लिए आपके जो संपर्क हैं वो आपका आउट ऑफ इंडिया कनेक्शन रहेगा। कुछ इस तरीके की चीजें आप प्लान कर रहे हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे ये अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक बहुत बड़ा एम्पायर। ओके, आप ट्रैवल करने वाले हो क्योंकि आपका सपना है कि आप वर्ल्ड टूर करो और अपना एक जो भी आपका व्यापार है वो उस लेवल पे ले जाओ कि आप लोगों को कह पाओ कि ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा, मतलब इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। ये मेरा बनाया हुआ है सब कुछ, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा व्यापार है, ये मैंने इसको खड़ा किया है, मैंने इसको बनाया है। मतलब इतना वो बड़े लेवल पे और डिफरेंट लेवल पे होगा कि आप उस चीज को बड़े शान से, बड़े चौड़े से कह पाओगे कि यस, ये मेरा है, मैंने इसको बहुत मेहनत से, बहुत लगन से इन चीजों को बनाया है। और ये अपॉर्चुनिटी है, ये आप देखोगे कि ये अवसर है कि आप इतने बड़े लेवल पे कोई काम करने वाले हो जहां पे आपको शिप का यूज करना पड़ सकता है। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं। कार्मिक कुछ अकाउंट्स हैं जो क्लियर हो गए हैं, मतलब कर्मा जो है आपका काफी क्लियर हो गया है। आप अपने कर्मा को क्लियर करके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैटर्न था, 2 लोगों के साथ था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है एंड इसको क्लियर करके आपको फाइनली आप इस अपने काम में आ पाए हो। सो आपका जो भाग्य है वो आपको अभी तक जितनी एनर्जी पीक हो रही है गाइस, वो पैसों से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है। एग्जैक्टली करियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा जहां पे आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, वो चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं करियर से ही कनेक्टेड है, आपकी ग्रोथ से और सक्सेस से कनेक्टेड है, अपॉर्चुनिटी से कनेक्टेड है और ये काम धाम को लेकर के ही है, आपके अपने व्यापार को लेकर के है। आप देखो, कोई पर्सन है आपके लाइफ में, उस पर्सन ने ऐसा सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी लाइक ऐसा कुछ रहा ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, या आपके अंदर उतना दम नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, तो आपने वो चीज करके दिखाई है। ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन, आप करके दिखाओगे इतना बड़ा सब कुछ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। अब मैं आपको क्या ही बोलूं, अगर आप थोड़ा भी टारो को समझते हो तो आप सभी को पता होगा कि एम्प्रेस किस चीज को शो करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एम्प्रेस रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी ग्रोथ को, जो ग्रोथ तो है ही, साथ में आपको कंफर्ट की तरफ भी ले जाती है, आपकी सोल कंफर्ट की तरफ। अगर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊं तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि आपकी ग्रोथ होगी,
आपकी जो डेस्टिनी है वो ग्रोथ लेके आ रही है, क्योंकि आपको बहुत तरक्की मिलेगी, आपकी जॉब, आपका जो बिजनेस है वो आपको बहुत तरक्की देगा। बात सिर्फ यही नहीं है, जब आपके ऊपर एक क्राउन होता है ना, जब आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो कि आपको कंफर्टेबली बैठा दिया गया है और आप क्राउन के साथ बैठे हुए हो, ओके, एंड साथ में आपका वीनस भी बहुत स्ट्रांग है, तो हर तरह का कंफर्ट आपके पास है, हर तरह की लग्जरी आपके पास है, और हर तरह का मान सम्मान आपके पास है, क्योंकि क्राउन है आपके पास। आप इतने ब्लेस्ड हो, आप इतने ज्यादा ब्लेस्ड हो डिवाइन की तरफ से, कि जो कायनात है, जो ये पूरा यूनिवर्स है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो आपकी केयर कर रहा है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके एफर्ट का जो आउटकम होना चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। जो भी एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, चाहे आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो आपके बारे में डिवाइन को बता रही है कि आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो, कितना कितना आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो, आपकी सोच कितनी अच्छी है। सो सारे एंजल्स आपको बहुत अच्छा मानते हैं और आपको वो एक कंफर्टेबल दुनिया देना चाहते हैं। आपका जो माहौल है, आप जिस भी माहौल में रहते हो ना, उसको बहुत ज्यादा खुशनुमा, उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे फ्लो भी आप देख सकते हो, वाटर का फ्लो है यहाँ पे, ओके, ये जो झरना है ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कंफर्ट है तो उसका फ्लो नहीं रुकेगा। ये कार्ड अगर आ रहा है तो ये कहीं भी स्टकनेस को नहीं शो करता है, क्योंकि ये फ्लो को दिखाता है। अबंडेंस और ग्रोथ कहाँ होती है? जहां पे फ्लो होता है। पैसा सबके पास आ सकता है, लेकिन अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जॉय हर किसी के पास नहीं आता है। उसके लिए आपको अपनी सोल को बहुत पावरफुल करना होता है, आपको अपनी सोल को बहुत बैलेंस करना होता है, आपको अपनी सोल को बहुत प्योर करना होता है। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो बहुत प्योर सोल है, लोगों का अच्छा सोचती हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी है, दिल खोल करके लोगों के लिए जीना जानती हैं, खुद के लिए भी जीती हैं। अनकंडीशनल लव आप देते हो लोगों को, कभी बुरा नहीं सोचते। लोग इनफैक्ट आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, ओके। या और एक तो ह्यूमन नेचर होता है ना, जेन्युइन होता है कि भाई कोई बहुत ज्यादा परेशान करेगा तो थोड़ा तो गुस्सा आता ही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपकी इंटेंशन खराब बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी सोल्स के लिए जिनकी सोल बहुत ज्यादा बैलेंस हो चुकी है, उनकी लाइफ में मुझे ये सारी चीजें उनकी डेस्टिनी में दिखाई दे रही हैं, जिसको कहते हैं ना किस्मत चमक जाना। अब ये कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाएं और अपने इंट्यूशन को भी अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड आपने जो प्लानिंग्स कर ली है इतने बड़े लेवल पे, और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड है मेजर अरखाना से, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दोनों ही कार्ड हालांकि दोनों अलग अलग एनर्जी में आए हैं, बट जो मेरे इंट्यूशन बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये कंक्लूजन के कार्ड्स भी हैं। मनी, लक और ग्रोथ एंड कंफर्ट। तो वो सोल जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छा काम किया, बहुत दान पुण्य भी किया, अच्छी सोच रखी, उस सोल के लिए उनकी जो डेस्टिनी है वो ग्रोथ को, वो सक्सेस को, वो कंफर्ट को लेकर के आ रही है। और ये बिग सक्सेस होगी एक एंडिंग के बाद एक बहुत बड़ी शुरुआत, एक जैसे कहते हैं ना न्यू एरा। आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो इस बारे में कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें न्यू बिगनिंग चाहिए, लेकिन जो स्मार्ट होते हैं ना, थोड़े दिमाग उनका बहुत तेज होता है और प्योर सोल भी होते हैं साथ में, वो ये यूनिवर्स से कहते हैं ना कि हमें न्यू बिगनिंग से ज्यादा ये है कि हमारी अपनी एक पहचान हो जाए, मतलब न्यू एरा जिसको कहते हैं। तो वो
मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि आप के नाम से चीजें एक होता है ना टाइम, आपके नाम से वो टाइम जाना जा रहा है कि वो समय था भाई, इनका समय था। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। तो है कुछ रेयर लोगों के लिए, कुछ प्योर सोल के लिए, कुछ अच्छी सोल्स के लिए एनर्जी। एंड आई विश कि ये आप में से जो भी इसकी डिजायर रखता है, सबको ये एनर्जी जो है वो यूनिवर्स प्रोवाइड करे। आई विश, ओके, आई प्रे कि ऐसा हो आपके साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, इंटरवेंशन एंड पर्पस। अब लाइफ में जो भी पर्पस है आपका, वो आपकी डेस्टिनी से बहुत इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा करना है जहां पे आप लोगों को हील कर पाए, तो वो ही आपकी डेस्टिनी है, वही आपकी किस्मत है, और उसी से ही आपका हर एरिया अबेंडेंस से भरा होगा। ओके, आपकी रिलेशनशिप, खुद की रिलेशनशिप तभी अच्छी होगी जब आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। आपको तरक्की तभी मिलेगी जब आप दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। ये आपका पर्पस हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया स्टार्स भी बनने वाले हैं, आपकी किस्मत में है ये चीज। तो जब आप सोशल मीडिया स्टार बनेंगे, ये आपकी लाइफ का एक इंटरवेंशन होने वाला है और आप स्टार बनने वाले हो। और ये जो पर्पस है, ये आपको ले जाएगा आपकी बेहतरीन किस्मत की तरफ। ये है डिवाइन इंटरवेंशन, जिसके लिए डिवाइन के जो भी एंजल्स है ना, जो आपके लिए तैनात हैं, उनकी आंखें आप पर हैं, उनकी नजरें आप पर हैं। और ये किसी भी समय ये इंटरवेंशन होगा और आपकी किस्मत को बदल देगा। आपकी किस्मत में एक इतना बड़ा पर्पस लिखा हुआ है जो अभी तक अनलॉक ही नहीं हुआ है। अभी तक आप उसको ना समझ ही नहीं पाए हो। आपको पता ही नहीं है कि मुझे कुछ इतना बड़ा करना है या मेरा पर्पस इतना बड़ा है, क्योंकि अभी तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी तो आप मेहनत कर रहे हो, अभी आप उतना बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो खाली जगह आपने की ही नहीं है जो मैंने अभी आपको बताई। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी किस्मत, ऐसा आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत मेरे पास्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि पास्ट में लॉस काफी हुआ, या पास्ट के कुछ लोगों ने धोखा दिया, पास्ट खराब था, पास्ट गंदा था, पास्ट बहुत यूजलेस था, वेस्ट किया टाइम को। तो आप अपने पास्ट को अपने फ्यूचर से बहुत कनेक्ट कर ले जाते हैं। जैसे फ्यूचर के बारे में आपने सोचा कि मुझे ये एक्शन लेना है और मुझे कुछ नया क्रिएट करना है, मुझे नए डिसीजंस लेने हैं। सडनली आप देखोगे कि आपका पास्ट आपको रोक लेता है आगे बढ़ने से। ऐसे तो किस्मत अच्छी नहीं होगी ना। किस्मत अच्छी तभी होगी, किस्मत देखो क्या है, आने वाला समय या जो आप करंटली जिस सिचुएशन में हो ना, वो आपकी रियलिटी को कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हो। जो आप अभी हो ना, वैसे ही सब कुछ रहने के हाई चांसेस हैं। तो अगर आप अपनी करंट रियलिटी से खुश हो तब तो ओके है, तब तो फ्यूचर अच्छा है। लेकिन अगर ना खुश हो, है ना, तो करेक्शन करो। अगर लग रहा है कि पास्ट में बहुत फेलियर सहा, बहुत प्रॉब्लम सही, तो खुद को चेंज करने की, खुद में करेक्शन की जरूरत है। और ये करेक्शन बहुत इजी हो सकता है अगर आप अपने अटैचमेंट पास्ट को लेके छोड़ दें। अगर आप जो भी अननेसेसरी कॉर्ड्स हैं वो काट दें। और कितना इजी है, बहुत इजी है। आपको लगता है टफ है, नहीं हो रहा है, होगा। आप मन से चाहो, मन से प्रे करो, दिल से पुकारो, है ना, तो आपका ये काम जरूर होगा। और ये ही आपकी किस्मत में लिखा है कि आपका पास्ट बदलेगा। आपके पास्ट के सारे जितने भी फेलियर्स हैं वो आप देखोगे कि आप अपने एक एक्शन से सब कुछ बदल दोगे। सब कुछ बदल जाएगा सिर्फ एक एक्शन से।
क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक अच्छा घर मैनिफेस्ट होगा आपकी डेस्टिनी में, एक बहुत अच्छा, बहुत खुशियों भरा हैप्पी होम जिसको कहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप। देखो दो दो चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप जिससे प्यार करते हो आप उससे अभी सेपरेट हो, आपकी हमेशा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी नहीं मिल पाओगे और इस वजह से आप बहुत उदास रहते हो, आपका मन वहीं लगा रहता है, आप चाहते हो कि ये पर्सन हमेशा के लिए आपका हो जाए, है ना। तो यही ये डेस्टिनी है कि ऐसा ही होगा कि ये पर्सन आपका हमेशा के लिए हो जाएगा और आपकी जो फैमिली है, जो ऑलरेडी जो फैमिली है, आप सब लोग एक घर में बहुत खुशियों के साथ रहोगे। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, आपकी डेस्टिनी को लेकर के, आपकी किस्मत को लेकर के, लोगों ने बहुत बुरा भला कहा है आपको, लेकिन ये लोग बहुत पछतावा करने वाले हैं जब ये देखेंगे ना कि आपकी जो किस्मत है वो बहुत बेहतरीन हो गई है, आने वाला समय बहुत अच्छा हो गया है ना। तो ये खुद अपनी बातों का जो भी इन्होंने बोला है ना उसका पछतावा इनको होगा। टेन ऑफ वॉन्ड्स, इनको इस बात का दुख उठाना पड़ सकता है, इनको इस बात का पेन उठाना पड़ सकता है कि इन्होंने आपकी किस्मत का मजाक क्यों उड़ाया। तो आपकी किस्मत बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत कुछ अच्छा लिखा है आपकी किस्मत में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटीज खत्म होंगी और काफी सेटिस्फाई होने वाले हो आप अपने पैसों को लेकर के, आप अपनी जमा पूंजी को लेकर के। जो भी इनसिक्योरिटी थी जिसके लिए आपको कभी कंजूसी करनी पड़ती थी या कभी पैसे नहीं हैं, आप डरे रहते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर मुझे दिखाई दे रही, क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ ओ, टेन ऑफ वॉन्ड एंड टेन ऑफ वॉन्ड का कंफर्मेशन है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप किसी व्यक्ति की वजह से ना बहुत स्टक हुए अपने लाइफ में, जैसे इन्होंने आपकी किस्मत की जो भी ब्लेसिंग्स होती है ना उसको चुरा लिया हो। होते ना बहुत सारे लोग नजर लगा देते, जैसे आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो उन्होंने नजर लगा दी और फिर इन्होंने आपके ऊपर एविल आई रखी। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि अपना एविल आई या आपके ऊपर एक बुरी नजर रख करके या आपकी ब्लेसिंग्स को रोक करके, स्पेल्स वगैरह करा के ना आपकी अच्छी चीजों को बहुत रोक रखा है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। बाकी आगे देखते हैं कि और क्या है। ओहो ओहो ओहो, अरे मतलब मैं बहुत सरप्राइज हूँ डियर। आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा आप क्लियरली देखो कि ये टेन ऑफ वॉन्ट है, यहाँ पे हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स और ये सेम कार्ड है दूसरे डेक से, ये सेम, ये देखो, ये ऐसी चीज है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। टैरो में इतने सारे कार्ड्स होते हैं और सेम कार्ड रिपीट हो गया है। मैंने बोला ना कि आप जिन भी चीजों के लिए लैक में जा रहे थे, आपको चीजें बचानी पड़ रही थी, वो सारी चीजें खत्म होंगी और जो भी आप दूसरों की वजह से परेशान थे वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो भी लोग आपको बर्डन्स में डालना चाहते थे, जो भी लोग आपको प्रॉब्लम्स में डालना चाहते थे, चीजें उनकी तरफ चली जाएंगी, क्योंकि देखो रिवर्स चीजें हो गई हैं। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये यहाँ पे आया और यहाँ पे पहले हमारे पास ये कार्ड आया और फिर ये आया, चीजें रिवर्स हो गई हैं।
ओके, चीजें उसी तरफ चली गई हैं जहां से वो ब्लॉकेजेस आ रही थी, जहां से वो एविलाई आ रही थी। वो जो सारी चीजें आपकी रोक रहे थे, सारी ब्लेसिंग्स आपकी रोक रहे थे, वो खुद अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं। ओके, मतलब उनको अपना किया हुआ कर्मा पलट के मिल रहा है, वापस मिल रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। बट ये बहुत सरप्राइज करने वाली बात है कि काफी इंटेंसिटी से, काफी स्पीड से आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी आपके एनिमीज हैं, उनको उनका इतना बुरा कर्मा मिल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, काफी सारे कार्ड जो हैं वो कंफर्म हो रहे हैं। द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, या मनी या सक्सेस कह सकते हैं, आप रिसीव करने वाले हो। मतलब अपनी डेस्टिनी में आप इसको एक बिग ब्लेसिंग मानो या बिग अपॉर्चुनिटी मानो, जो आपकी तरफ आपको भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और आप हर तरीके से फुलफिल हो जाओगे। मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो चारों दिशाओं की एनर्जी पिक हो रही है। चार घर के चार कोने होते हैं, चार दिशाएं होती हैं, क्योंकि हम बैलेंस फील करते हैं जब हमारा 4 नंबर जो होता है वो हमें बैलेंस को शो करता है। 4 पोर्टल आ रहा है। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो रही हैं कि डबल 4 पोर्टल के बाद, 4 पोर्टल के बाद आप देखोगे कि लाइफ में जो भी चीज आपने डेस्टिनी के लिए सोच रखी है कि मेरी किस्मत में क्या होगा, वो सब अनफोल्ड होने वाला है। सारा सब कुछ, किस्मत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, कुछ भी हिडन नहीं रह जाएगा, कुछ भी बचा कुचा नहीं रह जाएगा। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा कि हाँ ये बाकी है या वो बाकी है। सब एक एक करके, लेयर बाय लेयर सब खुलता जाएगा, और आप एंटर करते जाओगे और आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। या ये कह लें कि वो सीढ़ियां जो अभी तक आपको नहीं मिली थी, या जिन सीढ़ियों पे आप बीच में पहुंच के गिर रहे थे, अब आप फाइनली उन पूरी सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे, अपने उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आप अटके हुए थे बीच में अभी तक। ओके, द वर्ल्ड का कंफर्मेशन है, हल्के में मत लीजिएगा, भारी कार्ड है, भारी लीजिएगा। ओके, फोकस्ड इंटेंशन। इंटेंशन आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी दिखाई दे रही कि जैसे आपने ना निशाना साध दिया, यही चाहिए मुझे, यही इंसान चाहिए, यही घर चाहिए, यही बिजनेस चाहिए, यही जॉब चाहिए, यही कार चाहिए। तो जिसने भी निशाना साध दिया है, उसका जो आउटकम है वो बेस्ट होने वाला है। आपको अपने डिजायर के बारे में जो भी आप सोच रहे हो, उसका जो भी इंटेंशन बनाई है, उसके बारे में अब ये सोचना है कि यस वो मेरा काम होने वाला है, और ये डिजायर आपकी किस्मत से जुड़ी हुई है। फिर से हमारे पास एक ग्रोथ का कार्ड है, फिर से हमारे पास एक ऐसा कार्ड है जो लगभग द एम्प्रेस की एनर्जी को फिर से शो कर रहा है। निशाना साधे रहिए, जैसे आपने साधा है ना, करंट सिचुएशन है, निशाना आपने साध दिया है, आपने फोकस बना लिया, आपने इंटेंशन रख ली है, और यही है आपकी किस्मत। जहां पे आपने निशाना साधा हुआ है, जो आपने मैनिफेस्टेशन अपना किया हुआ है कि मुझे यही चाहिए, यही वो चीज है जिसकी मुझे तमन्ना है दिल से, वही चीज आपको मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, जजमेंट, फिर से जजमेंट। क्योंकि देखो जजमेंट का कार्ड नहीं रिपीट हुआ है, बट इंटरवेंशन और जजमेंट, पर्पस या फिर अवेकनिंग, और एकदम से कुछ चीज़ों का ज्ञान हो जाना, एकदम से अपनी पोटेंशियल के बारे में जान जाना, एकदम से डिवाइन की बड़ी हेल्प आ जाना, ये सब आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। ये
ये कार्ड डेस्टिनी को शो नहीं करता है, लेकिन अगर ये कार्ड आ रहा है ना आपकी डेस्टिनी की रीडिंग में, तो ये शो कर रहा है, ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूरत है एक बहुत बड़ी डिवाइन हेल्प की, एक बहुत बड़े इंटरवेंशन की, एक बहुत बड़े जजमेंट की, एक बहुत बड़ी यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा साइन चाहिए आपको, एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन चाहिए आपको। ओके, तो वो चीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपकी डेस्टिनी से जुड़ी है, कुछ साइन है, कुछ आपको सिग्नल्स चाहिए यूनिवर्स से। करंट सिचुएशन ये हो सकती है, कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप हमेशा पूछते रहते हो कि यूनिवर्स मुझे साइन दो, मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाओ, वैसी चीजें दिखाओ जिससे मैं कंफर्म हो पाऊं कि मुझे मेरी जिंदगी में ये चीज है कि नहीं है, या ये काम मुझे करना है या नहीं करना है। आप पूछते रहते हैं या आपको जरूरत है, आप पूछते हैं या नहीं पूछते ये अलग बात है, बट आपको जरूरत है। ओह माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी ये प्रेयर है ना आपकी, या जो भी ये जरूरत है आपकी, ये खाली नहीं जाएगी। और ये जो भी आपने साइन मांगा है, बहुत तेजी से इसकी कंफर्मेशन आई है कि आपकी जो भी डिजायर है, जिसके लिए आप पूछ रहे हो कि काम करना है नहीं करना है, या आपकी लाइफ में वो चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, बहुत तेजी से आप देखोगे कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं जिसके लिए आप साइन मांग रहे हो, आप कंफर्मेशन मांग रहे हो यूनिवर्स से। और ये रीडिंग भी आपकी कंफर्मेशन है, आपका साइन है। 3 ऑफ सोड, डरिए मत, दिल नहीं दुखाएंगे यूनिवर्स। आपको डर लग रहा है मेरा ये काम नहीं हुआ तो फिर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, या मैं फुलफिल नहीं हूं और मुझे ये चाहिए, तो आपको फियर है किसी से दूर जाने का या ये काम नहीं मिलने का, बहुत फियर है। तो डरिए मत, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे यूनिवर्स। मैं फिर से समझा रही हूँ, आपकी डेस्टिनी में दिल टूटना नहीं लिखा हुआ है, ये चीजें हिडन है, अभी इसको छुपा के रखा है। आपका ये जो गिफ्ट है, आपका ये जो सरप्राइज है यूनिवर्स की तरफ से छुपा के रखा गया है, और वक्त आते ही, आपका डिवाइन टाइमिंग बनते ही ये आपको सौंप दिया जाएगा। ओके, प्लीज गाइड करे एंजल्स की आगे और क्या है। द एम्परर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जिंदगी में, आपकी किस्मत में ऐसी खुशियां लिखी हुई हैं, ऐसा जॉय लिखा हुआ है, ऐसी फ्रीडम लिखी हुई है जिसपे सिर्फ आपका अधिकार है। कोई आपकी खुशियां आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपका कंफर्ट आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपका जॉय आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपकी फ्रीडम आपसे छीन नहीं सकता। बहुत लोगों ने छीनने की कोशिश की होगी या की है, बट डेस्टिनी अब आपको इन सारी चीजों से दूर ले जाएगी और आपको अपना कंफर्ट, अपना जॉय, अपनी हैप्पीनेस और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से आपको फुलफिल करेगी, अपने फ्रीडम से। जो भी आपको फ्रीडम चाहिए, चाहे वो कार्मिक फ्रीडम है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, रिलेशनशिप फ्रीडम है, कॉन्फ्लिक्ट फ्रीडम है, स्ट्रेस फ्रीडम है, टेंशन फ्रीडम है, कोई भी फ्रीडम आपको चाहिए, उस पे आपका अधिकार होने वाला है। आपकी डेस्टिनी में देखो, द एम्परर के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद अपने बॉस हो, आपको किसी और की नहीं सुननी, तो आपका अपने पे अधिकार आ रहा है, आपका अपने पे अधिकार है। और जहां फ्रीडम होती है, खुद पे खुद का अधिकार होता है, वो इंसान अपनी बेस्ट डेस्टिनी को रिसीव करता है। यूनिवर्स जब आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीजें लाएंगे, तो आप फील करेंगे कि आपके इन सारी चीजों पे जो भी आपके राइट्स हैं, जब आप देखोगे किसी और का अधिकार नहीं है, तो आप फ्री फील करोगे, आप रिलैक्स रहोगे, आप इनसिक्योर नहीं रहोगे, आप फियरफुल नहीं रहोगे। ओके, कि हाँ मेरी ये चीज कोई छीन ना ले, चुरा ना ले, किसी की नजर नहीं लग जाए। जब आपका कर्मा, जो भी प्रीवियस लाइफ टाइम कर्मा है, जो भी लेन देन है, जब क्लियर हो जाओगे आप और आपके गुड कर्मा आपको ये देंगे, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। ओके,
क्लैरिफिकेशन कार्ड ले रही हूँ। द मैजिशियन। आप अपनी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी में एक ऐसे जादूगर बन जाओगे कि जो आप सोचोगे, ये एक ऐसा कार्ड है ना जिसको कहते हैं जो आप सोचोगे वो मिल जाएगा, जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिल जाएगा। सारी शक्तियां आपके पास, सोर्ड की, वॉन्ड की, पेंटिकल्स की, कप्स की। इमोशन पे कंट्रोल हो जाएगा, सोच पे कंट्रोल हो जाएगा, पेंटिकल्स की पावर आ जाएगी, और एक्शन, कर्म बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे जब ये चारों चीजें। फिर वो 4 नंबर आ गया ना, 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। फिर मैं कहूंगी कि आपके लिए 4 पोर्टल बहुत लकी होने वाला है। 4 पोर्टल के बाद आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव देखेंगे, डेस्टिनी फेवर में ही आएगी। ये सारे कार्ड आपके पॉजिटिव आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप एक पॉजिटिव होप आपको बनाए रखनी है। और 4 नंबर फिर से आया है, और ये जो 4 पावर्स आपको मिलेंगी वो आपको इसीलिए मिलेंगी कि आप अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहें, जिस तरफ मोड़ना चाहें, जिस तरफ ले जाना चाहें, आप ले जा सकते हैं। आपको पूरी छूट है। ये कार्ड तभी, ये एनर्जी आपको तभी मिलती है जब यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड करना चाहता है, आपकी डेस्टिनी को काफी बेहतरीन बनाना चाहता है या पूरी तरीके से बेहतरीन बनाना चाहता है। 1 नंबर का कार्ड है। ओके, और यहाँ पे ये जो साइन है ये शो कर रहा है कि जो किस्मत होगी आपकी, जो किस्मत में आपको मिलेगा, चाहे वो रुपया पैसा है, चाहे वो इमोशंस हैं, रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी सोच है, स्ट्रेटेजी है, माइंड है, कुछ भी है, चाहे वो आपका कर्म है, वो सब आपको अच्छा ही मिलने वाला है। जब आपको ये मैजिशियन की पावर मिलती है ना, तो आप अच्छा ही करते हो, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा करना ही है। बुरा भी कर सकते हो। ये पावर ऐसी पावर है ना, जब ये चारों टूल्स की पावर मिलती है ना, तो इससे आप बुरा भी कर सकते हो। लेकिन आप क्यों ही बुरा करोगे जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो और आपको आपकी डेस्टिनी आपको सारे वो टूल्स प्रोवाइड कर रही है जिससे आप अपने जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हो, अपनी किस्मत बदल सकते हो, किस्मत में हर कुछ लिख सकते हो। वॉन्ड है आपके पास लिखने के लिए। जो वॉन्ड्स होता है ना, उससे आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको वॉन्ड मिल गया तो आपको अपनी किस्मत बदलने की, अपनी किस्मत में सब कुछ लिखने की पावर भी मिल रही है। ओके, क्योंकि वॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कर्मा, और जब हम अपना गुड कर्मा करते हैं तो हम अपना राइट आपके पास होता है कि मैं अपनी डेस्टिनी में आप कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं। कॉन्फिडेंस से बोलिए, मेरा कर्म अच्छा है तो मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो ये चीजें मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक और कार्ड लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये करंट एनर्जी मुझे पिक हुई है कि जैसे जैसे ही मैंने ये बात बोली ना चारों टूल्स के बारे में, तो आपको ये सुन करके ना आप वॉन्ट पे बहुत अट्रैक्ट हुए हो। आपको वॉन्ट सुन के बहुत अच्छा लगा है, आपको कर्म सुन के बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप जानते हो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो आपको अच्छा फील हुआ है। ये एक कंफर्मेशन कार्ड है कि ये एनर्जी आपकी हो सकती है। अब मैं चलती हूँ आपकी गाइडेंस की तरफ, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं गाइडेंस लूंगी 3 कार्ड्स के थ्रू, और आपको बताऊंगी कि आपको क्या समझना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, और क्या अवेयरनेस रखनी जरूरी है, ये मैं बताऊंगी आपको। ओके, ओके, डिवोशन, कृष्णा, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, भरोसा रखने की जरूरत है। और आपको यूनिवर्स अनकंडीशनली लव प्रोवाइड कर रहा है। ओके, आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है। अनकंडीशनल लव भी प्रोटेक्शन देने का एक तरीका है, क्योंकि जहां पे अनकंडीशनल लव होता है डिवाइन की तरफ से या किसी डिवाइन बीइंग की तरफ से, गॉड या गॉडेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड भी हो और आपको वो प्यार मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो। और जहां पे डिवाइन बीइंग्स का लव मिल रहा है, गॉड गॉडेस का लव मिल रहा है, वहां फिर
आप समझ ही सकते हो क्या ही कहने। तो वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, उसके लिए आपको किसी भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ थोड़े से प्यार के लिए आप किसी अनवांटेड पर्सन को अपने लाइफ में ले आए या फिर जो भी गाइडेंस आ रही है उसको फॉलो ना करें। ओके, एंसेस्टर स्पिरिट। ओके, देखो आपको ना थोड़ा एंसेस्टर प्रेयर या एंसेस्टर रिचुअल या फिर आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आप अपने एंसेस्टर्स के जो भी पैटर्न्स हैं उनको आप हील कर पाओ, फैमिली वुंड्स को हील कर पाओ, फैमिली पैटर्न्स को हील कर पाओ। इसके लिए आप रिचुअल्स का, मेडिटेशन का, क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हो। अगर आपको अपने एंसेस्टर के पैटर्न्स को हील करना है तो एक बहुत अच्छा क्रिस्टल आता है लारीमार। ओके, इसका आप ब्रेसलेट या पाम स्टोन या टंबल या फिर रॉ में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको यूज करना शुरू करते हैं, आपके सारे जो वोन्स हैं या सारे जो पैटर्न्स आ रहे हैं एंसेस्टर से, या एंसेस्टर अगर आपसे हीलिंग्स मांग रहे हैं, आपसे ड्रीम में कनेक्टेड हो रहे हैं, और आपको अक्सर ऐसा लगता है कि जो भी पूर्वज हैं वो कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, सो लारीमार का यूज करके आप उनको फ्री कर सकते हैं, उनकी सोल को फ्री कर सकते हैं आप। ओके, और उनके पेन को आप रिलीज कर सकते हैं, और उनसे आ रहे जो भी पैटर्न्स हैं उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ लारीमार को रखना है, पहनना है, जस्ट इंटेंशन देनी है। ओके, लारीमार आपको मेरे पास से भी मिल जाएगा, और पूरा रीप्रोग्राम करके, पूरा एंसेस्टर रिचुअल से एंड डिकोडिंग करके, रीप्रोग्रामिंग करके, एनर्जाइज एक्टिवेशन के साथ मिल जाएगा, जिससे आप इजिली इन सारी चीजों से निकल के आगे बढ़ सकते हो और आप अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए लाइफ में अगर आप स्टक हो तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर होता है कि एंसेस्टर जो है वो अभी भी स्टक है। ओके, एंसेस्टर जो है वो अभी भी फ्री नहीं हुए हैं, या उनकी जो सोल है वो रिलीज नहीं हुई है, उनका पेन रिलीज नहीं हुआ है। सो उसको आपको जो भी पैटर्न्स पे काम कर रहा है, कार्मिक साइकिल्स पे काम कर रहा है, वुंड्स पे काम कर रहा है, ट्रॉमा पे काम कर रहा है, शैडो पे काम कर रहा है, जो ट्विन फ्लेम्स है, स्टार सीड है, वो तो डेफिनेटली एंसेस्टर को हीलिंग्स प्रोवाइड करें और एक हेल्दी कनेक्शन बनाए और उनके पेन को रिलीज करें, उनके डीएनए पैटर्न जो आप में आए हैं उसमें करेक्शन करें। तो इससे क्या होगा, आप लाइफ में काफी आगे बढ़ोगे जब उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अर्थ कनेक्शन। अर्थ कनेक्शन का भी कार्ड आ गया, मतलब कहीं ना कहीं चीजें आपसे बोली जा रही हैं कि कनेक्ट करने की जरूरत है। अब जो हमारा रूट चक्रा है या जो अर्थ है, एंसेस्टर का जो कनेक्शन होता है वो भी हमारे रूट चक्रा से ही होता है। सो इसीलिए आपको अर्थ के साथ, या ये कह लें कि रूट चक्रा के साथ जुड़ने को बोला जा रहा है और आपको ग्राउंडेड रहने को बोला जा रहा है। कम बैक टू अर्थ। अगर आप बहुत ज्यादा फैंटेसीज और बहुत ज्यादा ड्रीम्स, मतलब खुली आंखों से सपने देखना और बहुत कंफ्यूजन, इस तरह की आपकी टेंडेंसी है। मतलब सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर फैंटेसीज में जा रहे हो, ओवरली डिजायरेबल चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो वो फिर एक्सेसिव एनर्जी की तरफ जा रहा है, जिसके लिए आपको ग्राउंडेड होना जरूरी है। तब आप अपना जो इम्पोर्टेंट जो आपका मैनिफेस्टेशन है आप कर पाओगे। ओके, ऐसा करके आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप ब्लॉक्ड रहोगे या एक्सेसिव एनर्जी के साथ डील करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, ज्यादा सोचोगे, ज्यादा ख्याली पुलाव रहेगा, जो नहीं है वो भी सोचोगे, मैनिफेस्टेशन रॉन्ग तरीके से करोगे, इमेजिनेशन गलत तरीके से करोगे, ये सारी चीजें हो सकते हैं। ओके, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।